बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा था कि इंडिया जब S-400 की रशिया से डील कर रहा था तो उसके बाद उसने तस्वीरें जारी करना शुरू कर दी कि कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है? जी, पाकिस्तान के इन इलाकों को टारगेट करने के लिए, चाइना के इन इलाकों को टारगेट करने के लिए, और इनकी तरफ से कोई भी मिसाइल आएगा तो हम इनको हवा में मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। बताया जा रहा था कि जी 400 किलोमीटर, कभी 120 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये फलानी जगह से एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, और सब कुछ करने के बाद कहा गया जी 40,000 करोड़ की डील डन कर ली रशिया के साथ, $5.43 बिलियन। और आज सूरत हाल देख लीजिए क्या हुई है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बीजेपी के कर्ता धर्ता सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि मोदी सरकार को किसी भी सूरत S-400 जो हम रूस से ले रहे हैं वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम के तमाम इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स और चीज़ें लगी हैं वो चाइना से आई हुई हैं, और चाइना रूस एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और रूस चाइना का जूनियर पार्टनर है। लिहाजा हमारे लिए ये $5.43 बिलियन की जो डील है वो किसी काम नहीं आ रही। यानी सीधी तरह समझ लीजिए कि रूस और इंडिया के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खराब होना शुरू हो गए हैं। ये सूरत हाल कब खराब होना शुरू हुई? जब इंडिया ने रूस से मदद मांगी और रूस ने कहा हम चाइना के बगैर ना तो G7 समिट के अंदर आएंगे और ना हम इंडिया का साथ देंगे, चाहे इस वक्त चाइना और इंडिया का जो भी मसला। यानी चाइना ने इंडिया के अंदर घुस गया है, इंडिया ने मदद मांगी, उन्होंने इनकार किया। पहले ये लोग इसके फीचर्स बताते थे और अब इनको नजर आ रहा है कि इसमें कीड़े कितने हैं। यानी इनको पहले अंदाजा नहीं था कि सूरत हाल क्या है, क्या मामला चल रहे हैं। इंडिया प्लान ये कह रहा था कि पाकिस्तान का पानी बंद करके पूरी तरह पाकिस्तान को बंजर करे। इन्होंने डैम वगैरह सब बना लिए, लेकिन एक सूरत हाल आप जरा समझ लीजिए। इंडिया का जो 40% एनुअल फ्लो आता है गंगा का इंडिया की तरफ, वो नेपाल से आता है, और इंडिया का करीबन 39% फ्लो जो ब्रह्मपुत्रा का है जो इंडिया में आता है वो चाइना से आता है। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब चाइना के पास अब कौन कौन सी स्ट्रेटजी है इंडिया को बर्बाद करने के लिए। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की, जो कि इंटरनेशनल कानून की तो खिलाफ वर्जी है, लेकिन जब जंग होती है तो जंग के अंदर तो आप कुछ नहीं देखते, तो इंडिया नेपाल के हाथों भी मजबूर हो जाएगा, चाइना के हाथों भी। यानी चाइना नेपाल को कहेगा आप इनका पानी बंद कर दें, और इंडिया को इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना के थ्रू भी अपना पानी बंद करवाना पड़ेगा। यानी पूरी तरह शिकस्त है, और ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए, अमेरिका की दोस्ती तो दुनिया में जिसने भी देखी उसने नुकसान उठाया, इंडिया भी उठा रहा है। अब सेंट्रल एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान के लिए गोल्डन मौका है कि अब इस खत्ते के अंदर अगर रूस के ताल्लुकात इंडिया से ख़राब होना शुरू हुए, ये जो $5.43 बिलियन की S-400 की डील थी, ये किस लिए इन्होंने ली? ये तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ली थी क्योंकि पाकिस्तान रूस के करीब जा रहा था। देखिए, अमेरिका से दुश्मनी और दोस्ती दोनों करके हमें नुकसान है। हमने रूस से दुश्मनी की, हमने उसको तोड़ भी दिया, ISI ने सब मिलकर उनके साथ किया, सारी दुनिया जानती, हिस्ट्री गवाह है। लेकिन हम अब रूस से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाकर जरा से मजीद बेहतर हमारे ताल्लुकात हो जाए, तो आप देखिएगा रूस, पाकिस्तान, तुर्की ऑलरेडी शामिल है इस ग्रुप में, ईरान को उन्होंने ऑलरेडी शामिल किया हुआ है, और इसके अलावा चाइना, ये पूरा वो एग्जैक्टली ग्रुप बनता जा रहा है जिसकी पेशन गोई नेमतुल्लाह शाह वली ने की थी। जब S-400 की डील हो रही थी तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि नेमतुल्लाह शाह वली जो प्रिडिक्शन करते हैं, यानी रूस के हिसाब से भी, कि वहाँ से भी फौजें इस पूरी लड़ाई के अंदर आएगी। आज आपको वो होता हुआ नजर आ रहा है। अब इंडिया पूरी कोशिश ये करना शुरू हो गया कि रूस से जो हम ले रहे हैं हमें इसका फ़ायदा कोई नहीं है, चाइना के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो चीज़ें ठीक नहीं है, सारा सिस्टम इसमें चाइना का लगा हुआ है, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमने इस्तेमाल की तो रूस भी नाराज़ होगा और उसके साथ चाइना भी नाराज़ होगा। लिहाजा कुल मिला के इंडिया के पास एक आखिरी चीज़ रह गई थी कि S-400 के दम के ऊपर वो पाकिस्तान और दूसरी जगह जिनको कहे जी यहाँ पर मिसाइल आ रहे हैं। आपको याद है कि जब सऊदी इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ तो उस वक्त पुतिन ने क्या बात कही? उस वक्त एक कुरान मजीद की आयत का उन्होंने हवाला दिया और उसके बाद उसने सऊदी अरब पर तंज करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे पास S-400 होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। यानी उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान को ये अनकरीब मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी ये ज़रूरत है। फिलहाल हमने जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो चाइना से लिया हुआ है, लेकिन रूस के S-400 की जो बात है वो शायद दूसरों में नहीं है।
इसराइल में थार्ड हो या अमेरिका का पैट्रियट, दुनिया के अंदर जहां पे वो डिफरेंट सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन रूस के S-400 की जो क्वालिटीज है, जो रेंज है, जो कैपेबिलिटीज है, वो इन सब से बेहतर है। अब इंडिया ने पहले मनाया किसी तरह ट्रंप को। ट्रंप ने इवन के यहां तक कहा कि अगर तुर्की जाकर S-400 लेता है तो F-35 जो उसको स्टेल्थ फाइटर है वो नहीं मिलेगा, आपको हर सूरत इनकार करना पड़ेगा। वहां से उनकी लड़ाई चल रही थी। इंडिया ने तरले किए, इसराइल को कहा, जाकर अमेरिका को मनाया, और अब ये सूरत हाल है कि बीजेपी कह रही है कि हमें कोई फायदा ही नहीं है, यानी 5.4 अरब डॉलर्स की डील खुड्डे लाइन लग जाती है। रूस के साथ ताल्लुकात भी खराब हो गए हैं, और अब हालत यह है कि माइक पोम्पियो जा रहे हैं चाइना, और वो वहां पर जाकर बचाएंगे इंडिया को, और इंडिया को निकाल के लाने के लिए अब कोशिश करें। ये दिन अब आ गया है, और इंडिया भड़के मारता था कि मैं फलाना अखंड भारत बनाऊंगा, मैं इस मुल्क पर भी कब्जा कर लूंगा, मैं उस मुल्क पर कर लूंगा, मैं पाकिस्तान को तोड़ने जा रहा हूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान तोड़ने जा रहा हूं। ऐसा चाइना ने उसको गर्दन से पकड़ा है कि पाकिस्तान भी क्लियर होता जा रहा है, अफगानिस्तान के मामले से क्लियर हो रहा है, नेपाल उसके सर पर आकर बैठ गया है, चाइना ऑलरेडी है। और रूस के साथ, जो कि इवन के आप अंदाजा कर ले कि अफगान तालिबान के साथ जब जंग हो रही थी, ISI यहाँ पर साथ थी, हमारी फौज साथ थी, इंडिया इनकी मदद करता आ रहा था, सोवियत यूनियन की, और आज हालत यह है कि इंडिया के उनके साथ ताल्लुकात भी खराब हो गए। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ये विन विन सिचुएशन है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।